पटना में तेजस्वी के प्रदर्शन में डमी AK-47। तेजस्वी के प्रदर्शन में AK-47 वाले पोस्टर। तेजस्वी के आंदोलन पर पुलिस का वाटर कैनन। तेजस्वी का लोक भवन मार्च जबरदस्त बवाल। पेपर लीक पर प्रदर्शन का नया सेंटर पटना बन गया है। पटना में नए जंतर मंतर वाला टेंट भी लग गया है। गर्दनी बाग में छात्रों का महाधरना चल रहा है। दूसरी तरफ पेपर लीक पर पॉलिटिकल प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव पटना में डमी AK-47 लेकर आ गए। सड़क पर डमी AK-47 दिखाकर सम्राट सरकार पर हल्ला बोल रहे हैं। आरजेडी के राजभवन मार्च में AK-47 लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और ये देखिए एक डमी AK-47 है और लिखा हुआ है पुलिस। जिस तरह से सिवान में AK-47 से फायरिंग हुई है उसको यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है और ये दो पुलिस की वर्दी में AK-47 लेकर यहाँ पहुंचे हैं। पुलिस की वर्दी भी है और AK-47 भी है। ये इसलिए हम नाट्य उत्पादन के माध्यम से दिखाना है जो सिवान में हुआ था छात्रों पे, ताकि आगे चल के ऐसा ना हो। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? बिहार में स्टूडेंट अपना हक मांग रहा था सिवान में, तो उस पे लाठीचार्ज AK-47 चला दिया गया था। इसीलिए हम सरकार को दिखाना चाह रहे हैं कि AK-47 बॉर्डर पे चलाया जाता है, ना कि स्टूडेंट पे चलाया जाता है। पांच साल बाद तेजस्वी यादव ऐसे सड़क पर आंदोलन करते नजर आए। 11 साल बाद आरजेडी ने पटना में राजभवन मार्च किया। बिहार में सदन में जाना है तो सड़क पर आना होगा। तेजस्वी पटना की सड़कों पर पूरी ताकत से चले। कार्यकर्ताओं के हुजूम के बीच तेजस्वी बैरिकेड पर भी चढ़े और पुलिस के वाटर कैनन के सामने भी डटे रहे। देखिए किस तरह से वो पानी की बौछारें फेंकी जा रही है। तेजस्वी यादव खुद यहाँ आ गए हैं। ये देखिए लगातार जो है अपील की जा रही है कि यहाँ से नीचे उतर जाए। तेजस्वी यादव खुद यहाँ पहुंच गए हैं। तेजस्वी यादव खुद यहाँ पर पहुंच गए हैं। यहाँ देखिए पानी से भीगे हुए तेजस्वी यादव पूरी तरह से पानी से भीग चुके हैं। आरजेडी सांसद संजय यादव उनके ठीक बगल में है और लोक भवन मार्च जो है वो इनकम टैक्स चौराहे तक पहुंच गया। बिहार में कमबैक के लिए तेजस्वी यादव के एक बड़े मुद्दे की तलाश थी। जैसे ही गर्दनी बाग में छात्र आंदोलन का तंबू लगा, तेजस्वी और आरजेडी ने इसे मुद्दा बना दिया। आरजेडी ने पटना में लोक भवन मार्च के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। तेजस्वी यादव, मीसा भारती, संजय यादव, आरजेडी का हर बड़ा नेता, हर बड़ा पदाधिकारी पटना की सड़क पर मौजूद था। तेजस्वी यादव और पार्टी के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को बस से ले जाया जा रहा है वीर चंद पटेल पथ होते हुए और यहाँ सामने बीजेपी का दफ्तर है। इस रास्ते में अलग अलग दलों का दफ्तर है और यहाँ पर देखिए जहाँ बीजेपी का दफ्तर है वहाँ पहले ही से पुलिस काफी संख्या में तैनात कर दी गई थी, क्योंकि इसी रास्ते से चूंकि आरजेडी के कार्यकर्ता गुजर रहे हैं तो ऐसे में बीजेपी दफ्तर के ठीक सामने काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। लेकिन देखिए पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर की तरफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, रुक कर नारेबाजी कर रहे हैं। पटना में तेजस्वी के कार्यकर्ता बैरिकेड पर भी चढ़े। पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। बैरिकेड को उठाकर फेंका भी गया।
इस बवाल में आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता भी घायल हो गए। पूरे रास्ते को इस तरह से सील किया गया कि दूसरी तरफ आना बहुत, लेकिन ये देखिए बैरिकेडिंग टूट गई है, ये बैरिकेडिंग टूट गई है, बैरिकेडिंग टूट गई है, इनकम टैक्स की बैरिकेडिंग भी टूट गई है। और अब यहां से छात्र अब आगे बढ़ रहे हैं, ये इस तरफ से बढ़ रहे हैं। ये आरजेडी दफ्तर का रास्ता है और यहां पर भी अब पुलिस के साथ जोरदार धक्का मुक्की हो रही है। आप देखिए तेजस्वी यादव खुद यहां पर हैं और लगातार अपने कार्यकर्ताओं से घिरे हुए। पटना में भारी बवाल, काफी हंगामा, क्योंकि तेजस्वी यादव यहां देखिए किस तरह से पुलिस उनको अब ले जा रही है अपने साथ। जब पटना में बवाल ज्यादा बढ़ गया तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद भीड़ तितर बितर हुई, लेकिन बवाल खत्म नहीं हुआ। पटना में भारी बवाल, काफी हंगामा, क्योंकि तेजस्वी यादव यहां देखिए किस तरह से पुलिस उनको अब ले जा रही है अपने साथ। पुलिस अपने साथ ले जाना चाह रही है। चारों तरफ से कार्यकर्ताओं ने घेर रखा है। कार्यकर्ताओं की कोशिश है कि किसी भी तरह से पुलिस उनको पकड़ न सके और इसलिए देखिए तेजस्वी यादव अब इनकम टैक्स से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए लगातार यहां पर जो है पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही है। आगे बढ़ते, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही है। पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, हम लोग को जाने, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद पुलिस ने तेजस्वी यादव समेत कई आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। जब पुलिस तेजस्वी यादव को लेकर आगे बढ़ने लगी तो तेजस्वी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया। कोई गाड़ी के सामने जमीन पर लेट गया। जैसे तैसे पुलिस तेजस्वी यादव को लेकर सचिवालय थाना पहुंची। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जेल, गोली और बंदूक दिखाकर सरकार डरा नहीं सकती है। निकम्मी सरकार है, ये चंदा चोर वाली सरकार है, छात्रों पे AK-47 चलाने वाली सरकार है, ये डस्टबिन घोटाले वाली सरकार है। जनता एक एक चीज का हिसाब लेगी। ये पेपर लीक करने वाली वीक सरकार है, वीक सरकार है तभी पेपर लीक हो रहा है। और न्याय मांगने हम लोग आए हैं छात्र के मुद्दे पर, तो इस तरह का हरकत सम्राट चौधरी ने, इसकी बिहार पुलिस ने किया है, उसका हिसाब बिहार की जनता लेगी। अगर रांची की बात करें तो रांची में जो पहले तंबू लगाकर बैठे थे वो अब खड़े हो गए। दूसरी तरफ जो कुर्सी पर बैठे थे वो अब सड़क पर बैठ गए। रांची में एक आंदोलन खत्म हुआ है और दूसरे आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है। रांची में न्याय दो या फांसी दो के नारे लग रहे हैं। रांची में छात्र आंदोलन के बाद हेमंत सरकार ने अभय तिवारी वाली TDPL कंपनी द्वारा कंडक्ट करवाए गए सभी एग्जाम को रद्द कर दिया है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी और छात्रों को दी। झारखंड में सरकार ने 14वीं JPSC और JSSC सीजल समेत कुल 22 परीक्षा रद्द की है। 6 पेपर को स्थगित और CID 17 एग्जाम की जांच कर रही है। छात्र आंदोलन से बैकफुट पर आई सोरेन सरकार के फैसले से 45 परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं। परीक्षा रद्द होने से मुश्किल उन छात्रों की बढ़ गई है जिन छात्रों की नौकरी इन परीक्षाओं को पास करके लगी थी। अब कर्मचारी रांची में खुले आसमान के नीचे बीच सड़क पर छाता लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सोरेन सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। झारखंड मंत्रालय है, प्रोजेक्ट भवन है। बाहर बारिश में जब से ये फैसला लिया गया, जब से CM हेमंत सोरेन ने ऐलान किया, जो अभ्यर्थी हैं जिनकी नौकरी लग गई थी वो यहाँ बाहर मौजूद हैं। कुछ छात्र जमीन पर बैठे हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर
मंत्रालय के बिल्कुल बाहर। यहाँ पर ये लोग यहाँ पर बैठने को मजबूर हैं क्योंकि इनका कहना है कि अब इनको ये नहीं पता कि आगे इनका क्या होगा। इसीलिए एक बड़ी परेशानी इन लोगों के लिए आ गई है। न्याय दो या फांसी दो, इस तरीके के बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? सचिंद्र मोहन, आप किस विभाग में पोस्टेड थे? बीएसओ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला जिला में। सीजीएल एग्जाम। जी जी। अब जो ये सरकार ने फैसला लिया है कि परीक्षा रद्द हो गई, भर्तियां रद्द हो गई, तो आगे आप लोगों को क्या लग रहा है? यहाँ आप बैठे हैं मंत्रालय के बाहर, कोई बातचीत हो पाएगी सरकार से? उम्मीद तो है माननीय मुख्यमंत्री का जो फैसला है, एक झटके में हम लोग को घर से बेघर कर दिया गया। घर का हम इकलौता सदस्य थे जो कमाने वाले थे। अभी घर में पूरा टेंशन का माहौल बना हुआ है, क्या होगा नहीं होगा। खुद हम सोच रहे हैं कि हम कैसे करें। हम घर को खुद अपने तरफ से उन लोग को पॉजिटिव रख रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, ढाढ़स रखिए, जो होगा सब अच्छा होगा। इस आधार पे अब क्या बोले, इस स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से हजारों छात्रों की नौकरी चली गई है। हजारों छात्रों के सामने फिर से भविष्य का संकट खड़ा हो गया है। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से 4,359 कर्मचारी सड़क पर आ गए हैं। इसमें जेएसएससी सीजीएल के 1965 कर्मचारी हैं, सिविल जज जूनियर डिवीजन के 1932 कर्मचारी हैं। जेपीएससी 11वीं और 13वीं परीक्षा से हुई 342 नियुक्तियां भी रद्द हो चुकी हैं। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के 64 कर्मचारियों के पास नौकरी नहीं बची है और 56 फूड सेफ्टी ऑफिसर भी अब कुर्सी से सड़क पर आ गए हैं। रात में आदमी हर कोई अपने घर पे सोए हुए थे। उनको लगा कि आज मेरी नौकरी है। जैसे सुबह उठ के अपना मोबाइल देखते हैं कि उनकी नौकरी उनके हाथ से निकल चुकी है। तो इस तरह का निर्णय वो भी मतलब जो कार्यरत कर्मचारी हैं, वो सरकारी सेवा दे रहे हैं, उनके उनका हक छीनना ये कहीं से भी उचित नहीं लगता है। कितने लोगों की नौकरियों पर असर पड़ा होगा जो कल अधिसूचना जारी हुई है 11 to 13 और बाकी के एग्जाम? लगभग मुझे लगता है इससे 5,000 के करीब होंगे कर्मचारी जो इससे प्रभावित। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल के कर्मचारियों को नौकरी कोर्ट के ऑर्डर से मिली थी और अब कर्मचारी फिर से कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। रांची में सोरेन सरकार फिर से मुश्किल में फंस गई है। रांची में एक तरफ तंबू लगाने की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ रांची के जंतर मंतर से तंबू हटने लगा है। बांस और तिरपाल खोला जा रहा है। 25 दिन के आंदोलन के बाद रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से जेपीएससी रिफॉर्म मंच और देवेंद्र नाथ महतो का टेंट हटा लिया गया है। तो आज ये 26वां दिन आंदोलन का। आज 26 दिन बाद ये जो टेंट है खुलने लग गया है और आधा टेंट खुल गया है। छात्र आज अपने घर लौटेंगे। आज घर जाएंगी आराम से, संतुष्टि से खाना वाना खाएंगी? हाँ सर, आज हम लोग घर जाना चाहेंगे। बहुत दिनों से हम लोग घर से बाहर है। एक बार घर भी नहीं जा पाए। खास करके हम तो अनशन में थे, तब से हम यहाँ के यहीं रह गए। कभी घर वर नहीं जा पाए। अपने पापा से मिल पाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इन छात्रों की मेहनत थी जो कि रंग लेकर आई। मेहनत रंग लेकर आई है। बिल्कुल लेकर के आई है। हम लोग के जो 26 दिन की जो तपस्या थी वो कहीं ना कहीं मेहनत रंग लेकर के आई। लेकिन अभी भी कुछ जो उम्मीदें हम लोग की है वो बाकी है अभी भी।